नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 रसायन विज्ञान चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। नंबर 1, CH2, CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, OH। नंबर 2, H2C, डबल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CH2, OH। नंबर 3, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। नंबर 4, OH CH, सिंगल बॉन्ड CH3, बेंजीन। नंबर 5, बेंजीन CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। नंबर 6, बेंजीन CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। उत्तर, प्राथमिक अल्कोहल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, द्वितीयक अल्कोहल फोर्थ, 5, तृतीयक अल्कोहल 6। प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त उदाहरणों में से एलिलिक अल्कोहलों को पहचानिए। उत्तर, सेकंड तथा फोर्थ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम पद्धति से नाम दीजिए। नंबर 1, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH3। नंबर 2, CH3, सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। नंबर 3, बेंजीन OHBr। नंबर 4, H2C, डबल बॉन्ड CN, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। नंबर 5, CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Br। उत्तर, नंबर 1, क्लोरोमेथिल 3 आइसोप्रोपिल पेंटेड 1 ऑल। नंबर 2, 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन 1,3 डाई ऑल। नंबर 3, 3 ब्रोमोसाइक्लो हेक्सेनॉल। नंबर 4, हेक्स 1 इन 3 ऑल। नंबर 5, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। प्रश्न नंबर 4, दर्शाइए कि मेथेनॉल पर उपयुक्त ग्रीनहाउस अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित एल्कोहल कैसे विरचित किए जाते हैं। नंबर 1, CH3, सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH3। नंबर 2, CH2OH OMgVr। उत्तर, नंबर 1, CH3, सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड MgVr प्लस HCHO प्रोडक्ट CH3, सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CH2, H2O, सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोडक्ट CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस Mg, कोष्टक में OH, कोष्टक क्लोज Br, सिंगल बॉन्ड CH3। नंबर 2, HCHO प्लस MgVr, बेंजीन प्रोडक्ट CH2OHgVr, बेंजीन H2O, बेंजीन CH2OH प्लस MgOHVr। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पादों की संरचना लिखिए। नंबर 1, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, H2O बटा H प्लस प्रोडक्ट। नंबर 2, बेंजीन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, CH3, NaBH4। नंबर 3, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO, NaBH4, सिंगल बॉन्ड CH3। उत्तर, नंबर 1, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH2, H प्लस H2O, प्रोपीन H प्लस आयन H प्लस द्वारा विद्युत स्नेही आक्रमण CH3, सिंगल बॉन्ड CS प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, H2O, H2 द्वारा नाभिक माइनस स्नेही आक्रमण CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H।
सिंगल बॉन्ड CH3 माइनस H प्लस, प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 OH प्रोपेन 2 ऑल। नंबर 2 NaVH4 एक दुर्लभ अपचायक है। यह एल्डिहाइड कीटोन को अपचयित कर सकता है परंतु एस्टर को नहीं। वेंजीन O CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3 मेथिल 2 ऑक्सोसाइक्लोहेक्सिल एथेनॉइड NaVH4। वेंजीन OH CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3 मेथिल 2 हाइड्रॉक्सी साइक्लोहेक्सिल एथेनॉइड। नंबर 3 सिंगल बॉन्ड CHO समूह CH2OH में अपचयित हो जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CH3 2 मेथिल ब्यूटेनॉल NaVH4 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। प्रश्न नंबर 6 यदि निम्नलिखित एल्कोहल क्रमशः A HCl ZnCl2 B HBr C SOCl2 से अभिक्रिया करें तो आप अपेक्षित उत्पादों की संरचना दीजिए। नंबर 1 ब्यूटेन 1 ऑल। नंबर 2 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। उत्तर A HCl ZnClZ ल्यूकॉस अभिकर्मक के साथ। नंबर 1 CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl निर्जलीय ZnCl2 कोई अभिक्रिया नहीं। ब्यूटेन 1 ऑल 1 डिग्री सांद्र कमरे के ताप पर। नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl सांद्र निर्जलीय ZnCl4 CH3 माइनस H2O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन B HBr के साथ। नंबर 1 CH3 CH2 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 OH प्लस HBr डेल्टा CH3 CH2 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 Br प्लस H2O ब्यूटेन 1 ऑल 1 डिग्री 1 ब्रोमो ब्यूटेन। नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr डेल्टा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल 3 डिग्री 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। नंबर 3 SOCl2 के साथ। नंबर 1 CH3 CH2 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 OH प्लस SOCl2 डेल्टा CH3 CH2 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 Cl प्लस SO2 प्लस HCl ब्यूटेन 1 ऑल 1 डिग्री 1 क्लोरोब्यूटेन। नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस SOCl2 डेल्टा CH3 प्रोडक्ट 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल 3 डिग्री प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl3 प्लस SO2 प्लस HCl 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। प्रश्न नंबर 7 नंबर 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल और 2 ब्यूटेन 1 ऑल की अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन के मुख्य उत्पादों की प्रागुक्ति कीजिए या किसी एल्कोहल की किसी एक निर्जलीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर नंबर 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जल 2 उत्पाद फर्स्ट तथा सेकेंड दे सकता है। चूंकि उत्पाद फर्स्ट अधिक उच्च प्रतिस्थापित है इसलिए सेडजेफ नियम के अनुसार यह मुख्य उत्पाद वेंजीन CH3OH H प्लस माइनस H2O 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल वेंजीन CH3 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिल मुख्य उत्पाद प्लस CH2 सेकेंड 1 मेथिलील साइक्लोहेक्सिन गुण उत्पाद सेकेंड ब्यूटेन 1 ऑल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन मुख्य उत्पाद के रूप में ब्यूट 2 इन तथा गुण उत्पाद के रूप में ब्यूट 1 इन का उत्पन्न करता है। इसका कारण यह है कि एल्कोहलों का निर्जलन कार्बोधनायनों माध्यमिकों के द्वारा होता है। पुनः ब्यूटेन 1 और 1 डिग्री एल्कोहल होने के कारण प्रोटीनीकरण तथा H2O के विलोपन पर पहले 1 डिग्री कार्बोधनायन फर्स्ट देता है जो कम
स्थायी होने के कारण पूर्व व्यवस्थित होकर अधिक स्थायी 2 डिग्री कार्बोधनायन सेकंड बनाता है, तब यह 2 भिन्न प्रकारों से प्रोटॉन निकालकर 2 ब्यूटॉन इन या ब्यूट एक इन बनाता है। चूंकि ब्यूट एक इन अधिक स्थायी है, इसलिए सेडजेफ नियम के अनुसार यह मुख्य उत्पाद होता है। CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड OH प्लस H प्लस CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड OH2 प्लस ब्यूटेन एक ऑल प्रोटोनिन एल्कोहल प्रोडक्ट माइनस H2O CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड प्लस CH2 H 1 डिग्री कार्बोधनायन फर्स्ट कम स्थायी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 2 डिग्री कार्बोधनायन सेकेंड अधिक स्थायी माइनस H प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ब्यूट 2 इन मुख्य उत्पाद प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट एक इन गौण उत्पाद। प्रश्न नंबर 8 आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनाल फिनाल से अधिक अम्लीय होते हैं, उसके संगत फिनाल ऑक्साइड आयनों की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। उत्तर ओ नाइट्रोफिनाल ऑक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O कीटायन डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सेकेंड थर्ड डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फोर्थ डबल बॉन्ड O कीटायन N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O 5 O कीटायन N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर फर्स्ट O कीटायन N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सेकेंड कीटायन O N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O थर्ड डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फोर्थ O डबल बॉन्ड कीटायन N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O कीटायन N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O 5 पी नाइट्रोफिनाल ऑक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। फिनाल आयन की अनुनादी संरचनाएं फर्स्ट O कीटायन फर्स्ट सेकेंड डबल बॉन्ड O कीटायन थर्ड डबल बॉन्ड O फोर्थ डबल बॉन्ड O 5 डबल बॉन्ड O। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, प्रतिस्थापित फिनालों में इलेक्ट्रॉन निष्कासन समूह जैसे नाइट्रो समूह फिनाल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। जब ऐसे समूह आर्थो एवं पैरा स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तो यह प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है। इसका कारण फोनॉक्साइड आयन के ऋणायन का प्रभावी विस्थापन हैं, अतः फिनाल की तुलना में O तथा P नाइट्रोफिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित अभिक्रियाओं में सम्मिलित समीकरण लिखिए। 1 राइमर टीमेन अभिक्रिया। नंबर 2 कोल्वे अभिक्रिया अथवा कोल्वे सिमिट अभिक्रिया। उत्तर राइमर सिमेट अभिक्रिया फिनाल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CHO समूह आर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमेन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापित मध्यवर्ती बेंजीन क्लोराइड क्षार की उपस्थिति में अपघटित होकर सेल्यूलोएल्डिहाइड बनाता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, फिनाइल OH CHCl3 प्लस AQ NaOH मध्यवर्ती ONa प्लस Cl CHCl2 NaOH O Na प्लस CHO H प्लस OH CHO
सेलिली एल्डिहाइड। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। नंबर 2, कोल्वे अभिक्रिया अथवा कोल्वे सिम्ट अभिक्रिया। फिनाइल को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर बना फिनाइल ऑक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। अतः यह CO2 जैसे दुर्लभ इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। इससे आर्थो हाइड्रो ऑक्सी वेंजोइक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। वेंजीन OH NaOH, सोडियम फिनेट NONA फर्स्ट CO2 सेकेंड H+, OH COOH 2 हाइड्रॉक्सी वेंजोइक अम्ल सैलिसिलिक अम्ल। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10, एर्थेनॉल एवं 3 मेथिल पेंटेन 2 ऑल से प्रारंभ कर 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन के विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रियाएं लिखिए। उत्तर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। 3 मेथिल पेंटेन 2 ऑल Na प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 2 3 डाई मेथिल पेंटेन CH2H5 C2H5OH एथेनॉल HVR C2H5Br ब्रोमोएथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड ONA प्लस C2H6H5Br प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OC2H5 2 एथे ऑक्सी 3 मेथिल पेंटेन। प्रश्न नंबर 11, 1 मैथॉक्सी 4 नाइट्रोवेंजीन की विरचन के लिए निम्नलिखित अभिकारकों में से कौन सा युग्म उपयुक्त है और क्यों। नंबर 1 वेंजीन VrNO2 प्लस CH3ONA सेकेंड NONA NO2 प्लस CH3Br। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। उत्तर अभिकारकों के दोनों युग्मों उपयुक्त हैं। प्रथम युग्म में -NO2 समूह के इलेक्ट्रॉन निष्कासन प्रभाव के कारण Br परमाणु सक्रिय होता है। CH3ONA के नाभिक स्नेही आक्रमण तथा उसके पश्चात NaBr के विलोपन से वांछित ईथर प्राप्त होता है। दूसरे युग्म में एथिल ब्रोमाइड पर 4 नाइट्रोफिनॉल ऑक्साइड आयन के नाभिक स्नेही आक्रमण द्वारा वांछित ईथर प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। नंबर 1 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HVR प्रोडक्ट। नंबर 1 वेंजीन OC2H5 प्लस HVR। थर्ड OC2H5 सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3। नंबर 4 3CH3 C सिंगल बॉन्ड O C2H5 HI। उत्तर नंबर 1 ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्कील समूह प्राथमिक है, इसलिए Br माइनस आयन की अभिक्रिया छोटे एल्कील समूह मेथिल समूह से होती है। प्रोपेन एक ऑल तथा ब्रोमोमेथेन का निर्माण होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HVR N प्रोपील मेथिल ईथर 373 के CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3Br प्रोपेन एक ऑल ब्रोमोएथेन। नंबर 2 अनुनाद के कारण C6H5O आबंध में कुछ द्विआबंध गुण विद्यमान होता है, इसलिए यह O C2H5 आबंध से प्रबल होता है। अतः दुर्लभ O सिंगल बॉन्ड C2H5 आबंध का विदलन होता है तथा फिनॉल एवं ब्रोमोएथेन प्राप्त होते हैं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। एथॉक्सी वेंजीन OC2H5 प्लस HVR 373 के वेंजीन OH फिनॉल प्लस C6CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Br ब्रोमोएथेन। थर्ड
इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में एल्कॉक्सी समूह एरोमेटिक वलय को सक्रिय बनाता है तथा प्रवेश करने वाले समूह को O तथा P स्थितियों की ओर निर्दिष्ट करता है। इसलिए एथॉक्सी बेंजीन का नाइट्रीकरण 2 तथा 4 नाइट्रो एथॉक्सी बेंजीन का मिश्रण देता है, जिसमें 4 नाइट्रो एथॉक्सी बेंजीन 2 स्थिति पर त्रिविमीय बाधा के कारण मुख्य उत्पाद होता है। बेंजीन OC2H5 सांद्र H2SO4 सांद्र NHO3 O2N OC2H5 4 नाइट्रो 1 एथॉक्सी बेंजीन मुख्य उत्पाद प्लस बेंजीन OC2H5 NO2 2 नाइट्रो 1 एथॉक्सी बेंजीन अल्प उत्पाद। नंबर 4, चूंकि एथिल कार्बोधनायन की तुलना में तृतीयक ब्यूटील कार्बोधनायन अत्यधिक स्थायी होता है, इसलिए अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि द्वारा होती है तथा तृतीय ब्यूटील आयोडाइड एवं एथेनॉल निम्नलिखित प्रकार बनते हैं। CH3 सिंगल बांड C सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड O सिंगल बांड CH2 CH3 H प्लस प्रोडक्ट CH3 सिंगल बांड C सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड O सिंगल बांड H सिंगल बांड CH2 CH3 SN1 मंद CH3 सिंगल बांड C प्लस सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH3 प्लस CH3 CH2 OH एथेनॉल I प्लस CH3 प्लस सिंगल बांड C प्लस CH3 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड C सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड I तृतीयक ब्यूटील आयोडाइड। अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। नंबर 1 CH3 सिंगल बांड CH सिंगल बांड CH सिंगल बांड C सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH सिंगल बांड OH सिंगल बांड CH3। नंबर 2 CH3C सिंगल बांड CH सिंगल बांड OH सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH सिंगल बांड CH सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड OH सिंगल बांड C2O5 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH सिंगल बांड CH सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड OH सिंगल बांड OH। नंबर 4 OH सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड OH सिंगल बांड OH। नंबर 5 CH बेंजीन CH3OH। नंबर 6 CH3OH बेंजीन। नंबर 7 बेंजीन CH3OH CH3। नंबर 7 CH3OH CH3 बेंजीन। नंबर 9 CH3 सिंगल बांड O सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH सिंगल बांड CH3। नंबर 10 C6H5 सिंगल बांड O सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH3। नंबर 11 C6H5 सिंगल बांड 0 सिंगल बांड C7H15 N माइनस। सिंगल बांड 12 CH3 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड O सिंगल बांड CH सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH3। उत्तर नंबर 1 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 ऑल। नंबर 2 5 एथिल हेक्सटेन 2,4 डाई ऑल। नंबर 3 ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। नंबर 4 प्रोपेन 2,3 1,2,3 डाई ऑल। नंबर 5 2 मेथिल फिनॉल। नंबर 6 4 मेथिल फिनॉल। नंबर 7 2,5 डाई मेथिल फिनॉल। नंबर 8 2,6 डाई मेथिल फिनॉल। नंबर 9 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। नंबर 10 एथॉक्सी बेंजीन। नंबर 11 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। नंबर 12 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित IUPAC नाम वाले यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। नंबर 1 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। नंबर 2 1 फेनिल प्रोपेन 2 ऑल। नंबर 3 3,5 डाई मेथिल हेक्सेन 1 3 5 ट्राई ऑल। नंबर 4 2 3 डाई एथिल फिनॉल। नंबर 5 1 एथॉक्सी प्रोपेन। नंबर 6 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन। नंबर 7 साइक्लो हेक्सिल मेथेनॉल। नंबर 8 3 साइक्लो हेक्सिल पेंटेन 3 ऑल। नंबर 9 साइक्लो पेंटेन 3 इन 1 ऑल। नंबर 10 3 क्लोरो मेथिल पेंटेन 1 ऑल। उत्तर नंबर 1 CH3 सिंगल बांड C सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH3 OH। नंबर 2 बेंजीन CH2 सिंगल बांड CH सिंगल बांड CH3 OH। नंबर 3 HO CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड C
सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। नंबर 4 बेंजीन OH, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C2H5। नंबर 5 C2H5, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। नंबर 6 CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड O, C2H5, CH3। नंबर 7 बेंजीन CH2OH। नंबर 8 CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 बेंजीन। नंबर 9 बेंजीन OH। नंबर 10 CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। प्रश्न नंबर 3। नंबर 1 C5H12O आणविक सूत्र वाले एल्कोहलों के सभी समावयवों की संरचना लिखिए, उनके IUPAC नाम दीजिए। नंबर 2 प्रथम 3 एक के समावयव एल्कोहलों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में वर्गीकृत कीजिए। उत्तर C5H12O के 8 समावयव संभव है, यह निम्नवत है। नंबर 1 CH3 CH2 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 CH2OH पेंटेन 1 ऑल 1 डिग्री। नंबर 2 CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3 पेंटेन 2 ऑल 2 डिग्री। नंबर 3 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 पेंटेन 3 ऑल 2 डिग्री। नंबर 4 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल 1 डिग्री। नंबर 5 CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल 1 डिग्री। नंबर 6 CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नंबर 7 CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, सिंगल बॉन्ड CH3 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 ऑल 1 डिग्री। नंबर 8 CH3 सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल 2 डिग्री। नंबर 2 प्राथमिक अल्कोहल उपयुक्त में से 1 4 5 6 1 5 1 4 5 7, द्वितीय अल्कोहल उपयुक्त में से 2 3 8, तृतीयक अल्कोहल उपयुक्त में से 6। प्रश्न नंबर 4 समझाइए कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है। आइए, प्रोपेनॉल तथा ब्यूटेनॉल लगभग समान अणु द्रव्यमान के होते हैं, लेकिन प्रोपेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि इसके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। ब्यूटेन में ध्रुवीय OH समूह की अनुपस्थिति के कारण H आबंध नहीं पाए जाते हैं। यह परस्पर दुर्लभ विरवाल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। H प्लस सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C3H7, H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C3H7, H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C3H7। प्रश्न नंबर 5 समतुल्य वार्णिक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं, इस तथ्य को समझाइए। उत्तर समतुल्य अणु भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं क्योंकि अल्कोहल अणु जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं तथा जल के अणुओं के मध्य पहले से उपस्थित H+ आबंधों को तोड़ भी सकते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसा नहीं कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 6 हाइड्रोबोरानीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर डाइबोरेन का एल्कीनों से योग द्वारा डाई एल्किल बोरेन का निर्माण तथा इसके क्षारीय H2O द्वारा ऑक्सीकरण से अल्कोहल का निर्माण, यह अभिक्रिया हाइड्रोबोरानीकरण ऑक्सीकरण कहलाती है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस VH3 ट्वाइस शुष्क ईथर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड VH3 CH3CH डबल बॉन्ड CH2 CH3CH2 ट्वाइस V सिंगल बॉन्ड H CH3CH डबल बॉन्ड CH2 3V ट्राई N प्रोपील बोरेन CH3CH2 ट्राई N प्रोपील बोरेन B प्लस 3H2O 2 OH माइनस H2O 3 CH3CH2 OH प्लस B OH3
प्रोपेन एक ऑल। प्रश्न नंबर 7, आणविक सूत्र C7H8O वाले मोनोहाइड्रिक फिनाइलों की संरचना तथा IUPAC नाम लिखिए। उत्तर बेंजीन OH CH3 2 मेथिल फिनॉल, OH CH3 3 मेथिल फिनॉल, OH CH3 4 मेथिल फिनॉल। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8, आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को भाप आसवन द्वारा पृथक करने में भाप वाष्पशील समावयवी का नाम बताइए, इसका कारण दीजिए। उत्तर ओ नाइट्रोफिनॉल अंत अणुक हाइड्रोजन आबंध के कारण भाप वाष्पशील होता है, जबकि पी नाइट्रोफिनॉल अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण कम वाष्पशील होता है। प्रश्न नंबर 9, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। उत्तर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्यूमीन O2 CH3C सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस H2O OH फिनॉल प्लस CH3 CO CH3 डाई मेथिल कीटोन एसीटोन। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। उत्तर Cl क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH 623 की 300 वायु O माइनस Na प्लस HCl OH फिनॉल। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11, एथीन के जलयोजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। उत्तर किसी अम्ल की उपस्थिति में एथीन का जल से सीधा योग नहीं होता है। एथीन को सर्वप्रथम सांद्र H2SO4 में प्रभावित किया जाता है, जिससे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। H2SO4 प्रोडक्ट H प्लस प्लस OSO2 OH CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस OH2 OH 3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH2 SO2 OH एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जल के साथ उबालकर जल अपघटन करने पर एथेनॉल H2O प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OSO2 OH प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O प्लस H2O माइनस H3O प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH एथेनॉल। प्रश्न नंबर 12, आपको बेंजीन सांद्र H2SO4 और NaOH दिए गए। इन अभिकर्मकों के उपयोग द्वारा फिनॉल के विरचन की समीकरण लिखिए। उत्तर C6H6 बेंजीन सांद्र H2SO4 डेल्टा सल्फोनीकरण C6H5SO3H बेंजीन सल्फोनिक अम्ल NaOH गलन माइनस Na2SO3 C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड तनु HCl सिंगल बॉन्ड NaCl C6H5OH फिनॉल। प्रश्न नंबर 13, आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे, दर्शाइए। नंबर 1, एक उपयुक्त एल्कीन से एक फेनिल एथेनॉल 2SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्कील हैलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। नंबर 3, एक उपयुक्त एल्कील हैलाइड के उपयोग से पेंटेन एक और। उत्तर नंबर 1, तनु H2SO4 की उपस्थिति में एथिनील बेंजीन से जल का योग एक फेनिल एथेनॉल देता है। CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H सिंगल बॉन्ड OH एथिनील बेंजीन तनु H2SO4 मार्कोनिकॉफ योग बेंजीन CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH एक फेनिल एथेनॉल। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। नंबर 2, जलीय NaOH द्वारा साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड का जल अपघटन साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल देता है। CH2Br साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड प्लस NaOH
डेल्टा SN2 जल अपघटन, CH2OH साइक्लोहेक्सिल मेथिनॉल प्लस NaBr। नंबर 3 जलीय NaOH द्वारा एक ब्रोमो प्रोपेन का जल अपघटन प्रोपेन एक ऑल देता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस NaOH एक ब्रोमोपेंटेन, SN2 जल अपघटन CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड OH प्लस NaBr पेंटेन एक ऑल। प्रश्न नंबर 14 ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है, फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। उत्तर फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया निम्नलिखित है। नंबर 1 सोडियम से अभिक्रिया, फिनॉल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। 2 OH2 प्लस 2Na फिनॉल 2ONa प्लस H2 सोडियम फिनॉल ऑक्साइड। नंबर 2 NaOH से अभिक्रिया, फिनॉल NaOH से घुलकर सोडियम फिनॉल ऑक्साइड तथा जल बनाता है। OH फिनॉल प्लस NaOH ONa प्लस H2O सोडियम फिनॉल ऑक्साइड। फिनॉल तथा एथेनॉल की अम्लता की तुलना, एथेनॉल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होता है। इसका कारण यह है कि फिनॉल से एक प्रोटॉन निकलकर जाने के बाद प्राप्त फ्रोनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जबकि एथॉक्साइड आयन एथेनॉल से एक प्रोटॉन निकलने के बाद स्थायी नहीं होता है। फर्स्ट सिंगल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, कीटायन। सेकेंड माइनस, थर्ड डबल बॉन्ड O माइनस, फोर्थ डबल बॉन्ड O माइनस, 5 डबल बॉन्ड O E। बेंजीन आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15 समझाइए कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल आर्थो मैथॉक्सीफिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। उत्तर NO2 समूह के प्रबल R तथा प्रभाव के कारण O सिंगल बॉन्ड H आबंध पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, अतः प्रोटॉन आसानी से मुक्त हो जाता है। फर्स्ट प्रभाव O सिंगल बॉन्ड H NO2, फर्स्ट प्रभाव O सिंगल बॉन्ड R N प्लस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R प्रभाव बेंजीन प्लस O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N प्लस सिंगल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड O माइनस ETC। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। बेंजीन प्रोटॉन त्यागने के पश्चात शेष बचा O नाइट्रोफिनॉल ऑक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। बेंजीन O N प्लस डबल बॉन्ड O N माइनस, बेंजीन डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, बेंजीन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O N माइनस प्लस ETC। आर्थो नाइट्रोफिनॉल ऑक्साइड आयन अनुनाद स्थायी होता है, अतः O नाइट्रोफिनॉल एक प्रबल अम्ल है। दूसरी तरफ OCH3 समूह के प्लस R प्रभाव के कारण O सिंगल बॉन्ड H आबंध पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः प्रोटॉन का निष्कासन कठिन हो जाता है। बेंजीन O सिंगल बॉन्ड H O CH3, बेंजीन O H डबल बॉन्ड O प्लस CH3। अब O मैथॉक्सी फोनॉक्साइड आयन जो कि प्रोटॉन के खोने के बाद शेष रहता है, अनुनाद के कारण विस्थायी हो जाता है। बेंजीन O OCH3, बेंजीन O OCH3 प्लस, दो ऋणावेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा O मेथॉक्सी फिनॉल ऑक्साइड आयन को विस्थायी करते हैं, अतः O नाइट्रोफिनॉल O मैथॉक्सीफिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। प्रश्न नंबर 16 समझाइए कि बेंजीन वलय से जुड़ा OH समूह उसे इलेक्ट्रॉन रोगी प्रतिस्थापन के प्रति कैसे सक्रिय करता है। उत्तर फिनॉल को निम्नलिखित संरचनाओं को अनुनादी सकर माना जाता है। OH OH OH, बेंजीन OH बेंजीन OH बेंजीन OH प्लस, बेंजीन प्लस OH बेंजीन प्लस OH। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। माइनस सिंगल बॉन्ड OH समूह का R प्लस R प्रभाव बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही की आक्रमण सरल हो जाता है, अतः सिंगल बॉन्ड OH समूह की उपस्थिति से बेंजीन वलय
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के प्रति संक्रिय होती है। चूंकि आर्था तथा पैरा स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अपेक्षित रूप से उच्च होता है, अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन मुख्य आर्थो तथा पैरा स्थानों पर अधिक होता है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। नंबर 1, प्रोपेन एक ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। नंबर 2, ब्रोमीन की CH2 से में फिनॉल के साथ अभिक्रिया। नंबर 3, तनु NHNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया। नंबर 4, फिनॉल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। उत्तर नंबर 1, CH3 CH2 CH2OH प्लस 2O क्षारीय KMnO4 प्रोपेन एक ऑल ऑक्सीकरण CH प्रोडक्ट CH3 CH2 COOH प्लस H2O प्रोपेनाइक अम्ल। नंबर 2, बेंजीन OH फिनॉल Br2 CH2 बेंजीन OH VrO ब्रोमोफिनॉल लघु उत्पाद प्लस OH VrP ब्रोमोफिनॉल मुख्य उत्पाद। नंबर 3, बेंजीन OH फिनॉल तनु HNO3 बेंजीन OHNO2 ए नाइट्रोफिनॉल मुख्य उत्पाद OH बेंजीन NO2 P नाइट्रोफिनॉल लघु उत्पाद। नंबर 4, OH बेंजीन फिनॉल CHCl 3 NaOH 343 के राइमर टीमन अभिक्रिया बेंजीन ONa CHOH प्लस H2O प्रोडक्ट OH CHO सेलिसिलेल्डिहाइड मुख्य उत्पाद फिनॉल। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। नंबर 1 कोल्वे अभिक्रिया। नंबर 2, राइमर टीमेन अभिक्रिया। नंबर 3, विलियमसन ईथर संश्लेषण। नंबर 4, असममित ईथर। उत्तर नंबर 1, पाठ्य निहित प्रश्न संख्या 9 सेकंड देखिए। नंबर 2, पाठ्य निहित प्रश्न संख्या 9 फर्स्ट देखिए। नंबर 3, विलियमसन ईथर संश्लेषण यह सम्मित और असम्मित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्कील हैलाइड की सोडियम एक्वा ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। R प्रोडक्ट X प्लस R डैश प्रोडक्ट O Na प्रोडक्ट R सिंगल बांड O सिंगल बांड R डैश प्लस NaX प्रतिस्थापित द्वितीय अथवा तृतीयक एल्कील समूह उपयुक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्कील हैलाइड पर एक्वा ऑक्साइड आयन का SN2 आक्रमण होता है। CH3 सिंगल बांड C CH3 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड O सिंगल बांड Na प्लस CH3 सिंगल बांड Br प्रोडक्ट CH3 सिंगल बांड O सिंगल बांड C सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH3 प्लस NaBr। यदि एल्कील हैलाइड प्राथमिक होता है तो अच्छे परिणाम होते हैं। द्वितीय एवं तृतीयक एल्कील हैलाइडों की अभिक्रिया में विलोपन प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे होता है। यदि तृतीयक एल्कील हैलाइड का उपयोग किया जाए तो उत्पाद के रूप में केवल एल्कील प्राप्त होती है तथा कोई ईथर नहीं बनता। उदाहरण CH3O Na की CH3 3CVF के साथ अभिक्रिया द्वारा केवल 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त होती है। CH3 सिंगल बांड C सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड Cr प्लस Na प्लस O सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड C डबल बांड CH2 प्लस NaVr प्लस CH3OH सिंगल बांड CH3 2 मेथिल प्रोपीन। नंबर 4, असममित ईथर यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्कील या एरील समूह भिन्न भिन्न होते तो ईथर को असममित ईथर कहा जाता है। उदाहरण एथिल मेथिल ईथर मेथिल फेनिल ईथर आदि। C2H5 सिंगल बांड O सिंगल बांड CH3 एथिल मेथिल ईथर CH3 सिंगल बांड O बेंजीन मेथिल फेनिल ईथर। प्रश्न नंबर 19, एथेनॉल की अम्लीय निर्जलन से एथिल प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। उत्तर क्रियाविधि एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथिल प्राप्त करने की क्रियाविधि निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद प्रोटॉनिक एल्कोहल का बनना H सिंगल बांड C सिंगल बांड
एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच प्लस त्रिब सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच प्लस सिंगल बॉन्ड एच एथेनॉल प्रोटोनित एल्कोहल एथिल ऑक्सोनियम आयन। द्वितीय पद कार्बोधनायन का बनना, यह सबसे धीमा पद है, अतः यह अभिक्रिया का पद निर्धारक पद होता है। यच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड यच सिंगल बॉन्ड यच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड यच सिंगल बॉन्ड यच सिंगल बॉन्ड ओ यच धीमा यच प्रोडक्ट यच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड यच सिंगल बॉन्ड यच सिंगल बॉन्ड यच प्लस सिंगल बॉन्ड यच सिंगल बॉन्ड यच सिंगल बॉन्ड प्लस H2O। तृतीय पद प्रोटॉन के निकल जाने से एथिल को बनना, यच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड यच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी प्लस सिंगल बॉन्ड यच सिंगल बॉन्ड एच प्रोडक्ट सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच प्लस एथीन। प्रथम पद में प्रयुक्त अम्ल अभिक्रिया के तृतीय पद में मुक्त हो जाता है। साम्य को दाईं ओर विस्थापित करने के लिए एथीन बनते ही निष्कासित कर ली जाती है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1 प्रोपेन 2 ऑल। नंबर 2 बेंजीन क्लोराइड बेंजीन एल्कोहल। नंबर 3 एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोपेन 3 ऑल। नंबर 4 मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। उत्तर नंबर 1 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस सांद्र H2SO4 प्रोपीन। प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OSO3H आइसोप्रोपील हाइड्रोजन सल्फेट। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2SO4 OSO3H उबलता हुआ OH प्रोपेन 2 अम्ल। नंबर 2 CH2Cl बेंजीन क्लोराइड प्लस NaOH AQ जल अपघटन CH2OH बेंजीन एल्कोहल प्लस NaCl। नंबर 3 H सिंगल बॉन्ड H सीड सिंगल बॉन्ड O मेथेनल प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड MgCl शुष्क ईथर CH3 CH2 MgCl योगज एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड H प्लस H2O जल अपघटन CH3 CH2 प्लस Mg OHCl प्रोपेन 1 ऑल। नंबर 4 CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 प्रोपेनॉन या एसीटोन CH3 सिंगल बॉन्ड MgVr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड शुष्क ईथर CHC सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OMgVr योजन H प्लस H2O जल अपघटन C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOHVr 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताइए। नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिल अम्ल में ऑक्सीकरण। नंबर 2 प्राथमिक एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। नंबर 3 फिनॉल का 2,4,6 ब्रोमोफिनॉल में ब्रोमीनीकरण। नंबर 4 बेंजीन एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल। नंबर 5 प्रोपेन 2 ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। नंबर 6 ब्यूटेन 2 ऑल से ब्यूटेन 2 ऑल। उत्तर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट या उदासीन अम्ल या क्षारीय KMnO4 पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC C5H5NH प्लस CrO3Cl माइनस कोष्टक में CH2Cl2 में या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC C5H5NH2Cr2O-7 CH2Cl2 में। नंबर 3 जलीय ब्रोमीन अर्थात Br2H2O। नंबर 4 अम्लीकृत या क्षारीय KMnO4। नंबर 5 छांद्र H2SO4 443 K पर 6 NiH2 या LiAlH4 या NaVrVH4। प्रश्न नंबर 22, कारण बताइए कि मेथॉक्सी मेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। उत्तर ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु के
हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होने के कारण एथेनॉल में अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एथेनॉल संयुग्मी अणु के रूप में पाया जाता है। यह आबंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, अतः एथेनॉल का क्वथनांक मेथॉक्सी मेथेन, जो कि हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, से उच्च होता है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित इथरो के IUPAC नाम दीजिए। नंबर 1 C2H5O CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नंबर 2 CH3OCH2CH2Cl। नंबर 3 O2N सिंगल बॉन्ड C6H4 सिंगल बॉन्ड OCH3P। नंबर 4 CH3CH2CH2OCH3। नंबर 5 बेंजीन CH3OCH5। नंबर 6 बेंजीन OCH2H5। उत्तर नंबर 1 एथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। नंबर 2 क्लोरो 1 मेथॉक्सी एथेन। नंबर 4 नाइट्रोएनिसोल। नंबर 4 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। नंबर 5 4 एथॉक्सी 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। नंबर 6 एथॉक्सी बेंजीन। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित ईथरों को विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाने के लिए अभिकर्मकों के नाम एवं समीकरण लिखिए। नंबर 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। नंबर 2 एथॉक्सी बेंजीन। नंबर 3 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। नंबर 4 नंबर 1 मेथॉक्सी एथेन। उत्तर नंबर 1 CH3CH2CH2O Na प्लस सोडियम प्रोपॉक्साइड प्लस CH3CH2CH2 सिंगल बॉन्ड Br डेल्टा 1 ब्रोमो प्रोपेन CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस NaBr 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सेकेंड बेंजीन O माइनस Na प्लस CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Br सोडियम फिनॉक्साइड ब्रोमेथेन प्रोडक्ट डेल्टा बेंजीन OCH2CH3 एथॉक्सी बेंजीन प्लस NaBr। नंबर 3 CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड Na प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड Br CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3 प्लस NaBr 2 मेथिल 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। नंबर 4 CH3CH2O माइनस Na सोडियम एथॉक्साइड प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड Br ब्रोमोएथेन सिंगल बॉन्ड डेल्टा प्रोडक्ट CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaBr 1 मेथॉक्सी एथेन। प्रश्न नंबर 25, कुछ विशेष प्रकार के ईथरों को विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाने की सीमाओं को उदाहरण से समझाइए। उत्तर विलियमसन संश्लेषण को तृतीयक एल्किल हैलाइडों को बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, चूँकि इससे ईथर के स्थान पर एल्किल प्राप्त होते हैं। उदाहरण CH3ONA की CH3C सिंगल बॉन्ड Br के साथ अभिक्रिया द्वारा केवल 2 मेथिल प्रोपील प्राप्त होती है। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस Na प्लस O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr प्लस CH3OH सिंगल बॉन्ड CH3 2 मेथिल प्रोपील। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्कॉक्साइड न केवल नाभिकरागी होते हैं अपितु प्रबल क्षारक भी होते हैं। वह एल्किल हैलाइडों के साथ विलोपन अभिक्रिया देते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रोपेन एक ऑल से एक प्रोपॉक्सी प्रोपेन को किस प्रकार बनाया जाता है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। उत्तर निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है। 1 विलियमसन संश्लेषण द्वारा। नंबर 1 3 CH3CH2CH2OH प्लस PbR3 प्रोडक्ट C 3 CH3CH2CH2Br प्लस H3PO3 प्रोपेन एक ऑल 1 ब्रोमो प्रोपेन। नंबर 2 CH3CH2CH2OH प्लस 2 Na प्रोपेन एक ऑल प्रोडक्ट 2 CH3CH2CH2O माइनस Na प्लस H2 सोडियम परऑक्साइड CH3CH2
CH2O माइनस Na प्लस प्लस CH3 माइनस Vr शुष्क ईथर प्रोडक्ट डेल्टा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaVr एक प्रोपॉक्सी प्रोपेन B 413 K पर एक प्रोपेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ निर्जलन द्वारा CH3 CH2 OH प्लस H प्लस प्रोडक्ट CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O प्लस सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H प्रोटानित एक प्रोपेनॉल CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O प्लस CH सिंगल बॉन्ड OH H सिंगल बॉन्ड H 413 K माइनस H2O माइनस H प्लस प्रोडक्ट CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एक प्रोपेक्सी प्रोपेन। प्रश्न नंबर 27 द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्कोहलों की अम्लीय निर्जलन द्वारा ईथरों को बनाने की विधि उपयुक्त नहीं है। कारण बताइए। उत्तर प्राथमिक एल्कोहलों का ईथरों में अम्लीय निर्जलन ACN2 क्रिया विधि द्वारा होता है जिसमें एल्कोहल अणु का नाभिक स्नेही आक्रमण प्रोटॉनीकृत एल्कोहल अणु पर होता है। CH3 CH2 प्लस CH2 सिंगल बॉन्ड O प्लस H प्लस SN2 प्रोडक्ट माइनस H प्लस माइनस H2O CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। इन परिस्थितियों में द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल ईथरों के स्थान पर एल्किल देते हैं। प्रोटॉनीकृत एल्कोहल अणु पर एल्कोहल अणु का नाभिक स्नेही आक्रमण नहीं होता है। इसके स्थान पर प्रोटॉनीकृत द्वितीय तथा तृतीयक एल्कोहल जल का एक अणु खोकर स्थायी 2 डिग्री तथा 3 डिग्री कार्बोधनायन बनाते हैं। यह कार्बोधनायन वरीयता से H प्लस खोदकर एल्कील बनाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH H माइनस CH प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH2 प्रोपेन 2 ऑल 2 डिग्री एल्कोहल प्रोटॉनीकृत 2 एल्कोहल प्रोडक्ट माइनस H2O CH3 H सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 2 डिग्री कार्बोधनायन CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 2 प्रोपॉक्सी 2 प्रोपेन CH3 CHO HCH3 H माइनस H प्लस प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोडक्ट H प्लस माइनस H प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्रोपीन डबल बॉन्ड CH2 सामान्य प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल ईथरों के स्थान पर एल्किल देते हैं। CH3 3C सिंगल बॉन्ड OH H प्लस 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल 3 डिग्री एल्कोहल CH3 3C सिंगल बॉन्ड OH2 प्लस प्रोटॉनीकृत 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल 3 डिग्री एल्कोहल माइनस H2O प्रोडक्ट CH3 3C प्लस 3 ब्यूटील कार्बोधनायन CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 2 मेथिल 2 माइनस 2 मेथिल 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन CH3 3COH माइनस H प्लस प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड C प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 3 डिग्री ब्यूटील कार्बोधनायन प्रोडक्ट माइनस H प्लस CH3 माइनस CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 2 मेथिल प्रो 1 ईथ। प्रश्न नंबर 28 हाइड्रोजन आयोडाइड की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। नंबर 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, नंबर 2 मेथॉक्सी बेंजीन तथा नंबर 3 बेंजीन एथिल ईथर। उत्तर नंबर 1 CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 HI फर्स्ट प्रोपॉक्सी प्रोपेन बटा 273 के
CH3CH2CH2 प्रोपेन एक ऑल सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3CH2CH2 सिंगल बॉन्ड आई एक आयोडो प्रोपेन। नंबर 2 वेंजीन OCH3 मेथॉक्सी वेंजीन HI 373 के वेंजीन OH फिनॉल प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड आई। थर्ड CH2O C2H5 वेंजीन एथिल ईथर HI 373 के CH2I वेंजीन आयोडाइड प्लस C2H5OH एथेनॉल। प्रश्न नंबर 29 एरिल एल्कील ईथरो में निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या कीजिए। नंबर 1 एल्कॉक्सी समूह वेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन रोगी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय करता है तथा नंबर 2 यह प्रवेश करने वाले प्रतिस्थापितों को वेंजीन वलय की आर्थो एवं पैरा स्थितियों की ओर निर्दिष्ट करता है। उत्तर एरिल एल्कील ईथरो में एल्कॉक्सी समूह प्लस आर प्रभाव के कारण वेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है तथा वेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति सक्रिय करता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। फर्स्ट OR, सेकेंड OR प्लस, थर्ड OR, फोर्थ OR, 5 OR। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। नंबर 2 चूंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व यम स्थानों की तुलना में आर्थो तथा पैरा स्थानों पर अधिक हो जाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः आर्थो तथा पैरा स्थानों पर होती है। उदाहरण OCH3 एनिसोल सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 प्रोडक्ट OCH3NO2 प्लस O नाइट्रो एनिसोल अल्प OCH3 नाइट्रो एनिसोल मुख्य। एरोमेटिक ईथर फिडेल क्रॉफ्ट एल्कीलीकरण तथा फिडेल क्रॉफ्ट एसिलीकरण अभिक्रियाएं भी देते हैं। उदाहरण OCH3 एनिसोल प्लस CH3Cl निर्जलीय AlCH3 O मेथिल एनिसोल अल्प OCH3 P मेथिल एनिसोल मुख्य। OCH3 एनिसोल प्लस CH3COCl एसिटिक क्लोराइड निर्जलीय AlCl3 OCH3COCH3O मेथॉक्सी एसिटोफिनॉल अल्प प्लस OCH3 वेंजीन COCH3P मेथॉक्सी एसिटोफिनॉल मुख्य। प्रश्न नंबर 30 एथॉक्सी मेथेन की HI के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। उत्तर मेथॉक्सी तथा HI की सममोलर मात्राएं मेथिल अल्कोहल तथा मेथिल आयोडाइड का मिश्रण बनाती है। अभिक्रिया की क्रियाविधि इस प्रकार है। प्रथम पद CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H सिंगल बॉन्ड I प्रोटोनीकरण त्रिव CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस I माइनस मेथॉक्सी मीथेन प्रोटोनीकरण त्रिव डाई मेथिल ऑक्सोनियम आयन। द्वितीय पद I प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड O प्लस H सिंगल बॉन्ड CH3 NH2 मंद CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस CH3OH मेथिल आयोडाइड मेथिनॉल। यदि HI की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो द्वितीय पद में बना मेथिनॉल निम्नलिखित क्रियाविधि द्वारा मेथिल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाता है। तृतीय पद CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस H सिंगल बॉन्ड प्रोटोनीकरण त्रिव CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस सिंगल बॉन्ड H प्लस I माइनस प्रोटोनिक मेथिनॉल। चतुर्पद I माइनस प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस सिंगल बॉन्ड H SN2 मंद CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस H2O मेथिल आयोडाइड। प्रश्न नंबर 31 निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। नंबर 1 फिडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया एनिसोल का एल्कीलीकरण। नंबर 2 एनिसोल का नाइट्रीकरण। नंबर 3 एथेनोइक अम्ल माध्यम में एनिसोल का ब्रोमीनीकरण। नंबर 4
एनिसोल का फ्रीडेल क्रॉफ्ट एसिटीकरण। उत्तर नंबर 1 फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। एनिसो एनिसोल फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया दर्शाता है, अर्थात निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कील हाइलाइड से अभिक्रिया होने पर एल्कील समूह आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर निर्देशित हो जाता है। OCH3 एनिसोल प्लस CH3Cl प्रोडक्ट OCH3Cl 2 मेथॉक्सी टॉलुइन अल्फ प्लस OCl3 CH3 4 मेथॉक्सी टॉलुइन मुख्य। नंबर 2 एनिसोल को नाइट्रीकरण। एनिसोल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से कराने पर आंखों तथा पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है। OCH3 एनिसोल सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 OCH3 NO2 2 नाइट्रो एनिसोल अल्फ OCH3 NO2 4 नाइट्रो एनिसोल मुख्य। नंबर 3 एथेनॉइक अम्ल के मध्य में एसिनोल का ब्रोमीनीकरण हैलोजनीकरण फेनिल एल्किल ईथर वेंजीन वलय में सामान्य हैलोजनीकरण दर्शाता है। उदाहरण एनिसोल आयरन सेकेंड ब्रोमाइड उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी एथेनॉइक अम्ल माध्यम में ब्रोमीन के साथ ब्रोमीनीकरण दर्शाता है। ऐसा एथॉक्सी समूह द्वारा बेंजीन वलय को सक्रिय करने के कारण होता है। पैरा समावयव की 90% मात्रा प्राप्त होती है। OCH3 एनिसोल एथेनॉइक अम्ल में Vr2 OCH3 Vr P ब्रोमो एनिसोल मुख्य प्लस OCH3 Vr O ब्रोमो एनिसोल अल्फ। नंबर 4 एनिसोल का फ्रीडेल क्रॉफ्ट एसिटिलीकरण OCH3 एनिसोल प्लस CH3 COCl एथेनॉइक क्लोराइड निर्जलीय AlCl3। नंबर 2 OCH3 COCH3 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनॉल अल्फ प्लस OCH3 COCH3 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनॉल मुख्य। प्रश्न नंबर 32 उपयुक्त एल्किलो से आप निम्नलिखित एल्कोहलों का संश्लेषण कैसे करेंगे। नंबर 1 CH3OH, सेकेंड OH, थर्ड OH, फोर्थ OH। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। उत्तर फर्स्ट CH3OH एक मेथिल साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट ऑल निर्जल माइनस H2O। CH3 एक मेथिल साइक्लोहेक्सीन प्लस बेंजीन CH2 मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन। उपयुक्त दोनों एल्कीनों से H2O के योग से वांछित एल्कोहल प्राप्त होता है। CH3 एक मेथिल साइक्लोहेक्सेन प्लस H CH3 3 डिग्री कार्बोधनायन H2O H प्लस बेंजीन CH2 मेथिलीन साइक्लोहेक्सीन CH3OH O प्लस H सिंगल बॉन्ड H प्लस CH3OH एक मेथिल साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट ऑल सेकेंड OH 4 मेथिल हेक्सेन 4 लॉ ऑल निर्जल माइनस H2O 4 मेथिल हेप्ट 3 इन। नंबर 4 मेथिल हेप्ट 3 इन से अम्ल की उपस्थिति में H2O के योग से वांछित एल्कोहल प्राप्त होता है। 4 मेथिल 3 इन प्लस 4 सिंगल बॉन्ड OH प्लस H प्लस मार्कोनिकॉफ योग OH 4 मेथिल हेप्टेन 4 ऑल थर्ड OH पेंटेन 2 ऑल निर्जलन माइनस H2O पेंट 1 इन पेंट 2 इन। नंबर पेंट 1 इन से H2O का योग होने पर वांछित एल्कोहल प्राप्त होता है। पेंट 1 इन प्लस H सिंगल बॉन्ड OH H प्लस मार्कोनिकॉफ योग OH पेंटेड 2 ऑल पेंट 2 इन प्लस H सिंगल बॉन्ड OH H प्लस OH पेंटेन 2 ऑल प्लस OH पेंटेन 3 ऑल। अतः वांछित एल्कीन पेंट
2 इन के स्थान पर पेंट 1 इन होगा। फोर्थ, OH 2 साइक्लो हेक्सक्लूब्यूटेन 2 ऑल, निर्जल माइनस H2O, साइक्लो हेक्सिल साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेन 2 इन प्लस 2 साइक्लो हेक्सिन डीन ब्यूटेन प्लस 2 साइक्लो हेक्सिन ब्यूटेन 1 इन। इनमें से किसी भी एल्कीन से अम्ल की उपस्थिति में H2O के योग से वांछित एल्कोहल प्राप्त होता है। 2 साइक्लो हेक्सिन ब्यूटेन 2 इन प्लस H प्लस माइनस H प्लस H2O OH 2 साइक्लो हेक्सिन ब्यूटेन 2 ऑल प्लस H माइनस 2 साइक्लो हेक्सिन डी इन ब्यूटेन 2 या 2 साइक्लो क्लीन ब्यूटेन 1 इन OH 2 साइक्लो क्वीन ब्यूटेन 2 ऑल। प्रश्न नंबर 33, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल को HBr से अभिकृत कराने पर अग्रलिखित अभिक्रिया होती है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, HBr सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए। संकेत चरण सेकेंड से प्राप्त द्वितीयक कार्बोकेटायन डाइहाइड्राइड आयन विचलन के कारण पुनर्विन्यासित होकर स्थायी तृतीयक कार्बोकेटायन बनाते हैं। उत्तर, दिए गए एल्कोहल के प्रोटॉनिक होकर जल के अणु को निष्कासित करने पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन फर्स्ट प्राप्त होता है, जो अस्थायी होने के कारण 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट द्वारा पुनः व्यवस्थित होकर अधिक स्थायी 3 डिग्री कार्बोकेटायन सेकेंड देता है। इस कार्बोकेटायन सेकेंड पर Br आयन की नाभिकीय अभिक्रिया अंतिम उत्पाद देती है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 H प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल H प्लस प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH OH प्लस 2 प्लस प्रोडक्ट माइनस H2O CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्रोडक्ट नाभिक रागी अभिक्रिया 2 डिग्री कार्बोकेटायन कम स्थायी प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।